चलिए भाई, आज अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं ये है फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेम के पेपर थर्ड 3D। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें 3D के साथ एक वेक्टर और है। तो अभी अपन इसको बता रहे हैं, आपके पास 3 डायमेंशनल की जो बुक है और ये बुक हमें कंसीडर करनी है JPH की। ठीक है, इस चैप्टर का जो है नंबर तो सेकंड और नाम है इसका स्फीयर। देखिए, तो अभी अपन इसमें जैसे बात करें कि भाई क्या क्या इसका लॉजिक जो हम पीछे करें, तो जैसे हमने सर्किल पढ़ा हुआ है, सर्किल की इक्वेशन सबको पता है, सेंट्रिक फॉर्म में ये होती है, जहां पर ये A और B तो सेंटर और R हो जाएगी रेडियस। ये 2D में है, किसकी इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब यहां पर स्फीयर आया है, तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर के लिए हमारे पास एक एक्सिस और एक्स्ट्रा आ गई, x माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब ये तो है, जब ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में बन जाए तो ABC सेंटर, R हो जाएगा रेडियस। जब ये परफेक्ट स्क्वायर में नहीं बनते तो फिर हमें बड़ी दिक्कत आती है। तो एक जनरलाइज इक्वेशन दे दी गई है, जनरलाइज इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ये कॉनिक सेक्शन के से करी गई है, 2ux 2vy 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। ये बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ठीक है, यहाँ पर इससे हम सेंटर निकालते हैं। तो सेंटर हम कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट x के कोऑर्डिनेट जो कोफिशिएंट होता है उसको आधा कर दे, माइनस साइन चेंज, y का कोफिशिएंट आधा कर दे, उसका साइन चेंज करते हैं, z का कोफिशिएंट आधा कर दें, साइन चेंज करते हैं। अगर माइनस होता तो प्लस आ जाता, और d हमारे पास एक कोई कांस्टेंट जो भी वैल्यू हो। फिर रेडियस त्रिज्या, इसे केंद्र क्या होता है, इनका स्क्वायर कर दें, और माइनस ये d लिखते हैं। तो ये आपके पास हो गया सेंटर, ये हो गया आपके पास रेडियस। अब यहाँ पर बात करें कि अभी बच्चे कई कहते हैं कि भाई ये माइनस माइनस क्यों लेते हैं, क्या कारण है, तो वो आप देखेंगे क्या है। ये सभी अपन सेंटर यहाँ से होते हैं, ये सेंटर ABC इसकी तरह। तो इसका हम क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म बना लेते हैं। तो स्क्वायर पर देखो, इसमें और इसमें मैं आपको ये बनाना जैसे करते कैसे, ये बन जाती है x माइनस, ये हो जाएगा आपके पास u स्क्वायर, फिर हो जाएगा आपके पास y प्लस वी का होल स्क्वायर, z प्लस w का होल स्क्वायर, और बाकी आ जाएगा u स्क्वायर वी स्क्वायर w स्क्वायर माइनस d। ठीक है, तो अब अपने पास यहाँ पर, यहाँ चाहे तो ये माइनस हटा भी दें, कोई दिक्कत नहीं, ये स्क्वायर है, पॉजिटिव ही होगा। तो ये जो आपके पास है ये इसी से ही आया है। आप देखो, मैं आपको यहाँ पे बनाऊँ, जैसे एक्स स्क्वायर है आपके पास और क्या है 2ux। तो अगर मैं यहाँ पर इसको a स्क्वायर है 2ab है, अगर मैं यहाँ पे u स्क्वायर जोड़ूँ और u स्क्वायर घटाऊँ, तो आप देखेंगे ये वाली चीज़ तो हमारे पास क्या बन जाएगी, ये, और ये u स्क्वायर चला गया उधर। फिर इसी तरीके से आप देखेंगे y स्क्वायर, और इसको देखें तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे जैसे y स्क्वायर और ये 2vy है, इसमें मैंने क्या किया, v जोड़ दूँ, v का स्क्वायर और ये, तो ये तो क्या बन जाएगा आपके पास y प्लस वी का होल स्क्वायर, ये v स्क्वायर उधर चली जाएगी। इसी तरीके से हमने z के लिए भी कर लिया, और बाकी ये d था, d को उधर ले गए। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पे इनका ये जो हमने किया, अब देखो, अब आप कहोगे ये स्क्वायर रूट क्या है, भाई ये स्क्वायर रूट नहीं है, अभी हटाओ पहले तो इसको। चलो आप देखें, हमने ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर बनाया, इनको हम वहां ले गए। अब जहां भी हम देखते हैं, ये तो सेंटर तो ये है ABC, और रेडियस आपके पास क्या है, ये R, इसका क्या स्क्वायर होता है रेडियस का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम इस पे स्क्वायर रूट लगाएंगे तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर भी कर देंगे। अब आपस में वही है। तो अब आप देखिए, यहाँ से इसको इससे अगर आपके पास देखा तो ये इससे कंपैरिजन कर लें, तो यहाँ पे आप देखिए इसमें और इसमें ये, तो क्या आएगा, आपको जो सेंटर मिलेगा, सेंटर का पहला कोऑर्डिनेट a क्या हो जाएगा, माइनस u। यहाँ पर आप कंपैरिजन करेंगे तो ये b क्या मिलेगा आपको, माइनस v। c आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, माइनस का w।
और ये तो कांस्टेंट टर्म है ही और रेडियस का है। तो ये जो हमसे पूछते हैं बच्चे कि ये माइनस क्यों लिया है, तो माइनस लेने का कारण कुछ ऐसा नहीं है, वैसे परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में बनाया और सेंट्रिक फॉर्म ये होती है, तो उससे हमने कंपैरिजन करके ये निकाल लिया। ये होते हैं सेंटर, ये होते हैं रेडियस। आपके पास यही इन चीज़ों का हम इस में आगे एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल में हम आपको बताएंगे। वैसे जो बच्चे आप चाहें तो वो सीधे सीधे यही है कि x का, y का, z का कोफिशिएंट को आधा करिए, साइन चेंज करिए, जो होगा सेंटर आ जाएगा। एक कांस्टेंट टर्म d होगी, इन सब का स्क्वायर कर दें, ऐड कर दें और माइनस उस कांस्टेंट टर्म को करके स्क्वायर रूट ले लें, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इस स्फीयर की एक आउटलाइन है। इससे हम बाकी के क्वेश्चन जो भी हैं करेंगे। अभी अपन जैसे अभी आपको एक क्वेश्चन हम बताते हैं कैसे कैसे क्या है उसका, फिर इसके आगे हम आगे के उसमें हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। तो एक एग्जाम्पल इसका देख लीजिए जरा। देखिए भाई, एक अपन अब यहाँ पे आपको अभी एग्जाम्पल ही वैसे हम समझा रहे हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ स्फीयर के लिए पहले तो जरूरी है कि एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट जो हो बराबर हो। इकाई हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, वरना वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अभी देखिए ये है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 7 7 7, तो ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर है क्योंकि हम 7 से डिवाइड करके हम बाकी का कर सकते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे ये 6 है तो फिर ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो अब अगर हम यहाँ पर 7 को लेके चलते हैं तो हम कैसे क्या करते हैं, पहले तो हम इसे यूनिटी बना लेते हैं 7 से डिवाइड करके, और यहाँ पर हो जाएगा 2/7x, 6/7y, 8/7z प्लस का 12/7 ये। अब अपन यहाँ पर देखें तो ये हमें जर्नल इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 2ux 2vy 2wz प्लस d। अब आप कंपैरिजन कर लीजिए यहाँ से, जैसे क्वाड्रेटिक द्विघात में करते हैं तो x का कोफिशिएंट यहाँ तो 2u है और ये 7। चाहे तो आप ये बोल सकते हैं 1 की 2 से तुलना करने पर, ठीक है, कंपेयरिंग 1 फ्रॉम सेकेंड, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग 1 फ्रॉम सेकेंड, 1 की 2 से तुलना करने पर ये आया, u हो जाएगा 1/7, 2v 6/7, v हो जाएगा आपके पास 3/7, 2w 8/7, w हो जाएगा आपके पास 4/7, d कांस्टेंट टर्म है 12/7। तो सेंटर क्या बोलता है, आधा कर दिया है, साइन चेंज कर दे, d है हमारे पास, रेडियस इनका स्क्वायर, माइनस और ये, ठीक है, ये हमने अज्यूम किया है, ठीक है ना, कोई प्लस माइनस का नहीं है। ये इसको सॉल्व करके आपके पास रेडियस आ जाएगी, पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। अभी यहाँ पे अपन ने वैसे जर्नल समझा रहे हैं तो बात ये वो है, नहीं तो अपने पास जैसे मान लो अगर यहाँ पे जैसे माइनस ले ले तो हटाओ, प्लस का कोई वो ही नहीं है, तो ये हमारे पास ये, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस का दिस, और ये रेडियस हमेशा पॉजिटिव ही होगी, तो ये जैसे है तो ये माइनस ये। अब इसको हम करें तो देखिए 1/49, 9/49 और 16/49 प्लस का 12/7। एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा इसमें, 49 है, 1 + 9 + 16 और 7 84, और इसको हम ऐड कर देंगे तो ये तो हो जाएगा 100 110। ये हमारे पास रेडियस आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास, वैसे आप डायरेक्ट निकालना चाहें, देखिए अगर मैं इसी लाइन से आपको बताएं तो इसका सबसे पहले तो हमने क्या किया, देखा सबके बराबर है, हाँ भाई ये स्फीयर को रिप्रेजेंट कर सकता है, हमने फिर 7 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, और यहाँ जो x का कॉफिशिएंट था ये है, इसको आधा किया तो 1/7 हुआ, प्लस है तो माइनस कर दिया, खत्म।
साइन चेंज, आधा किया इसको 3/7 साइन चेंज कर दिया, आधा किया इसको साइन चेंज कर दिया, और ये कांस्टेंट टर्म में, तो ये बीच की चीज सारी हट गई। जो बड़े क्वेश्चन होंगे वो हम इसी ही मेथड से ना भी करें तो भी हम डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएं। अगर ये क्वेश्चन पूरा 2 या 3 नंबर का आता है तो फिर आप एक एक स्टेप इसको करके बताते हैं। तो अभी समझाने के लिए पर्टिकुलरली इसके क्वेश्चन अभी आगे आपको आगे वीडियो में है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक काम तो ये हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब एक चीज जो हर क्वेश्चन या हर एग्जांपल में आने वाली है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अगर हमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर पूछेगा तो ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो इसमें हमारे पास देखो ये और ये हमारे पास क्या है, अननोन है, हमें ये पता लगाने है, ठीक है ना। तो अगर हम ये पता लगा लें तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ स्फीयर के लिए हमारे पास बोलेगा या तो पॉइंट देगा, अगर वो बोले कि ऐसे गोले का समीकरण बनाए जो किसी पॉइंट से जाते हैं तो उन पॉइंट को फिर आप सेटिस्फाई करा देंगे, ठीक है। एक चीज इसमें ये है कि 3D और वेक्टर का है, तो अगर आपके पास जैसे मान लीजिए उसने बोला कि कोई स्फीयर है और वो एक्सिस पर 3 पॉइंट पर रिस्पेक्टिवली काटता है, ठीक है, तो एक ओरिजिन तो होगा ही होगा, ये समझिए। तो मतलब वो जो स्फीयर बनेगा वो ABC से नहीं OABC का कहलाएगा एक तरीके से। इसका हमने इंटरसेप्ट ये A माना, इसका B, इसका C, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे A 0 0, इसके क्या हो जाएंगे 0 B 0, और इसके क्या हो जाएंगे 0 0 C, और ये ओरिजिन तो ये है, ठीक है। अब हम बारी बारी से इनको इसमें सेटिस्फाई करा दें। तो देखिए पहली बार अगर मैं ये अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए है, फिर पर्टिकुलर क्वेश्चन भी करेंगे, जैसे A, ठीक है, और ये फर्स्ट है, तो हम ये बोल दें इक्वेशन फर्स्ट पासेस थ्रू पॉइंट A। देखिए अगर पास कर रहा है तो x की जगह यहाँ पे A², बाकी सब 0, ये x की जगह, ये भी 0 और D। अब देखिएगा जब भी कभी ऐसा दे तो अब देखिए अब इक्वेशन में 2 अननोन है अब आपके पास, ठीक है। मान लीजिए u निकाल रहे हैं तो इन टर्म ऑफ a आएगा और d भी है। तो जब कभी भी ऐसा हो तो अपने को थोड़ा सिंप्लीफाई जल्दी करने के लिए आप क्या करें, पहले ओरिजिन को लें, ठीक है। तो पहले ओरिजिन को जैसे आप अगर यहाँ लेंगे तो क्या होगा, तीनों 0, ये भी 0, यहाँ पे ये टर्म भी 0 और d, तो देयरफॉर d आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी 0, जो आपको फिर हर इक्वेशन में नहीं निकालनी पड़ेगी। इसी तरीके से इक्वेशन 1 पासेस थ्रू a क्या है ये, अब आप देख लीजिए यहाँ पे A² 0 2UA, ये भी 0 और d की वैल्यू भी क्या आ चुकी है 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा A² 2UA बराबर 0, a ये कैंसिल, 2u बराबर आ गया माइनस का a, u बराबर आ गया माइनस का a/2। अब आप दूसरा फिर देख लीजिए इक्वेशन, इसमें अगर आप पास करें b पॉइंट 0 b 0, तो देखिए पहला ये तो 0, ये B², बाकी ये 0, ये भी 0, ये हो जाएगा 2vb, ये भी 0, d 0 है। यहाँ से हम करेंगे B² 2vb 0, ये कैंसिल, 2v बराबर माइनस b, v बराबर माइनस का b/2। तो आप जब तीसरा पॉइंट डालेंगे इसमें संतुष्ट कराने के लिए तो w भी आ जाएगा आपके पास इसी प्रकार से। देखिए ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, और अब आप यहाँ इसको रख देंगे इसमें, तो मैं इसमें रखता हूँ, देखिए x² y² z²। देखिए 2u में भी रख सकते थे तो क्या आ जाता है यहाँ पे -ax, ये -by माइनस cz = 0। तो जो अब हमारे पास आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें हम ये डायरेक्ट यूज करेंगे। क्या है, कैसे इसको यूज करेंगे कि अगर आपका इक्वेशन ऑफ स्फीयर ये है, अगर आपको पॉइंट दिए गए हैं, एक ओरिजिन है और एक अक्षों पर पॉइंट है, एक्सिस पर पॉइंट्स हैं, तो जो एक्सिस पर इंटरसेप्ट है x पर, उसका x कोऑर्डिनेट x के साथ लगाएं कोफिशिएंट में, फिर y वाले को y के साथ लगाएं कोफिशिएंट में, z वाले के साथ z का जो है अपने पास, और ओरिजिन के कारण d रहेगा नहीं और सबके यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे अल्फा होता, यहाँ बीटा होता और यहाँ पे क्या होता गामा होता, तो यहाँ पर क्या आ जाता अल्फा x बीटा y और गामा z। ये हमारे पास इस तरीके से हम पॉइंट फाइंड
अगर कर ले या पॉइंट हमें दे दिए जाएं तो हम क्या है स्फीयर की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो 4 पॉइंट पे अगर मान लीजिए 4 पॉइंट की जगह तो उसने 3 पॉइंट दे दिए तो कुछ कंडीशन देगा, क्योंकि 4 अननोन के लिए 4 कंडीशन होनी जरूरी है, ठीक है ना। चलिए अब इसमें जो आगे एक चीज जो आएगी वो है हमारे पास लोकस का। अभी मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, अभी इनके बारे में आपको बस हम जानकारी दे रहे हैं जो अभी अपने पास पर्टिकुलरली क्वेश्चन से अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए क्या क्या है, एक तो देखिए प्लेन, इक्वेशन ऑफ लाइन सब है आपका। एक टॉपिक आएगा लोकस, सुन लीजिए, बिंदु पथ। बिंदु पथ का मतलब क्या है, जैसे ये मैं हूं तो मैं 2D में हूं, मेरे कोऑर्डिनेट हो गए 5 और 6, मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं वहां मैं फिक्स्ड हूं, अब मैं मूव नहीं कर रहा। अब मूव ही नहीं कर रहा तो मैं पाथ कौन सा बनाऊंगा, तो लोकस का मतलब ही होता है पाथ ट्रेस बाय अ पॉइंट, बिंदु के द्वारा बनाया गया पथ। तो आप अगर ये मूव करें और ये कोई बनाए, सर्किल बनाए, एलिप्स बनाए, पैराबोला बनाए, तो उसमें हम क्या लेंगे, उसके मूवेबल पॉइंट ले लेंगे। जैसे 2D की बता रहा हूं, मैंने ले लिया अल्फा बीटा, और फिर हमने जो भी दी हुई कंडीशन करेंगे, और फाइनली हम क्या रिक्वायर्ड एनवलप के रिक्वायर्ड लोकस के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा एक्स और बीटा की जगह वाई। अब यहाँ 3D है तो यहाँ गामा भी लेंगे, तो गामा की जगह हम क्या ले लेंगे, जेड। मतलब अब हमारे पास इसको कर दें जैसे लोकस का क्या है, आपको जैसे मान लीजिए उसने दे दिया, ये है, इसके दे दिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात करते हैं, तो हम पहले तो इस लाइन का ये पॉइंट निकाल लेंगे। अब इस लाइन का ये पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे ही आएंगे, आपके पास 3 आएंगे, कुछ भी आ गए, मान लो K1 K2 K3 आ गए। अब ये तो हमने फाइंड किए, ये लोकस नहीं है। लोकस के लिए हमें क्या करने का, इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लेंगे पड़ेंगे मूवेबल में, मतलब अल्फा बीटा गामा में। अब ये है तो आपस में एक ही ना, एक के तो ये क्या होंगे, आपस में बराबर भी होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी इक्वेशन क्वेश्चन में होंगी, जो भी सॉल्यूशन होगा, उसे हमें अल्फा बीटा गामा के टर्म में दिखाना पड़ेगा। और रिक्वायर्ड एनवलप के लिए, सॉरी रिक्वायर्ड लोकस के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा एक्स, बीटा का वाई और गामा की जगह जेड कर देंगे। ये हमारे पास लोकस की जो भी है मतलब प्रोसीजर है कि ये लोकस और बिंदु पर क्या होता है। समतल की इक्वेशन है वो तो आपके क्वेश्चन में जैसे आती रहेगी। अगर 2D में देखें तो प्लेन हम इस तरीके से बताते हैं, ठीक है। 3D में अपने पास ये हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा ये, ठीक है, जहां ये ए बी सी क्या हो जाएंगे, एक्सिस पर इंटरसेप्ट, मतलब क्रमशः ए बी सी। इस तरीके से और भी कई चीजें आती रहेंगी, तो वो अपन आगे क्वेश्चनों में जब पर्टिकुलर करेंगे उसमें करेंगे। बस ये लोकस का है आपको बताने के लिए, वो है कि लोकस मतलब घूम रहा है पॉइंट, अगर घूमेगा तो हम उसके मूवेबल पॉइंट लेंगे, कोऑर्डिनेट लेंगे, जब ही होगा। एक हमने फाइंड कर दिया, लेकिन अब ये तो मूव कर नहीं सकता, तो हमने एक इसको मूव कराने के इसके लिए लिया, और ये दोनों आपस में है तो बराबर ही, एक के ही है। तो हमें क्या करना है, लोकस लाना है, वो एक्स वाई जेड में आएगा, रुकेगा भी तो सही कि घूमता ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा की जगह हम एक्स वाई जेड पुट कर देंगे, जो भी हमारे पास क्वेश्चन रहेगा उसमें ये इसका प्रोसीजर होता है। तो ये हमारे पास कुछ टॉपिक हैं, सेंटर है, रेडियस है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर कैसे फाइंड करें, पॉइंट दिए हैं तो, ठीक है ना, और प्लेन की इक्वेशन क्या है 3D में, फिर आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन भी आएंगे, लोकस आएगा, सेंट्रोइड आएंगे, वो अपने पास जैसे जैसे फॉर्मूले आएंगे उसको हम यूज करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है ना। इसमें जो चैप्टर है ये स्फीयर सेकंड चैप्टर है JPH के बुक के हिसाब से, ठीक है ना, तो उसी के अपन सभी एग्जाम्पल, सभी क्वेश्चनों का हम करेंगे। चलिए।